हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मिस्टर साजिद हैं, आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई उनको कि वो निकले हुए हैं मरी ट्रिप पर। इतना उनको खूबसूरत लग्जूरियस एक स्वीट मिला है, एक अपार्टमेंट मिला है, एक क्या बोल सकते हैं उसे, होटल क्या बोलते हैं कह रही हूँ, उसके अंदर। तो वहाँ बैठकर बजाय इसके कि रिलैक्स माइंड के साथ ये मौसम, ये मस्त नज़ारे ये दिखाएं हमें, तो वो बैठकर यहाँ पर जो है वो चैनल्स की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा सब्र और करो। तो ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आई उनको, मतलब इतने अच्छे मौसम में जब आपका जो पूरा घराना है, आपकी फ़र्स्ट फैमिली वो आपके साथ है। वैसे कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चे के रोने की आवाज़ है, बेसिकली मैंने वो उनका ही रिएक्शन सुना था। मैं सच में ना बिल्कुल मिस कर गई थी। काफ़ी स्टार्ट से जो ये कपल है ना, ये बहुत ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व करते हैं। जो सितारा का व्लॉग है, एक एक पॉइंट पर ये रिव्यू करते हैं। इनका अपना अंदाज़ है, जिस तरह से भी करते हैं, क्या कह सकते हैं, उस पर कोई कुछ भी नहीं कह सकता। देखिए ना, जो लोग सितारा के लिए एक गुड पॉइंट्स रखते हैं, वो दूसरों को किस तरह से रिव्यू कर रहे होते हैं। तो डिपेंड्स, हर एक की अपनी चॉइस है। वी कांट स्टॉप एंड वी कांट होल्ड एनीवन, है ना। तो खैर, उनकी ही वीडियो से ये चीज़ मैंने भी नोटिस की कि यस, बच्चे के रोने की तो आवाज़ है। अब यहाँ से लोगों ने अंदाज़े लगाना स्टार्ट कर दिए कि लाजमन जो अनीता है वो भी कहाँ है, वो भी जो है वो किधर है जी, वो है यहाँ पर किसके पास, सितारा के पास। वैसे जो फातिमा हैं वो लोग भी गए हुए हैं दादा दादी से मिलने, वकार वाले, और फौजिया के ससुराल गए हुए हैं। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा कोई नज़र नहीं आया, मतलब रमज़ान के घर वाले। और एक रूम दिखा रही थी फातिमा, तो कह रही थी कि ये लोग जो हैं गए हुए हैं, अपनी अम्मी के घर गई हुई हैं ये। तो इस तरह से ये तमाम तर चीज़ें तो दिखाई, लेकिन यस, अनीता तो नज़र नहीं आई या मैंने मिस कर दिया। तो ये भी एक यहाँ पर सिलसिला बन रहा है कि जो अनीता है, बहुत पॉसिबल है कि वो भी बच्चों समेत सितारा के घर में। और पहले से ही ये बात आपको समझनी चाहिए कि सितारा का 3 स्टोरी का घर है, प्लस एक रूफ टॉप है, प्लस बाहर का एरिया है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो जो रमज़ान है वो कितना एक बोझ और जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठाएगा। यस, हमें व्लॉग में उतना ही नज़र आएगा जितना सितारा दिखाएंगी। बहुत पॉसिबल है भाई कि अनीता भी यहीं रह रही हो, अपने बच्चों के साथ ही रह रही हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी पॉसिबल है, बेसमेंट है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर अकोमोडेट किया जा सकता है। रमज़ान का भाई भी तो रह रहा है ना, उस्मान। क्या सितारा ने आकर अपने व्लॉग में कही ये बात कि उस्मान यहाँ रह रहा है? वो तो बाबर ने आकर क्लैरिफिकेशन दी कि जो काम है वो सांझे का है, शवरमा का। तो इसलिए जो रमज़ान का भाई है वो सितारा के घर पर रहेगा, है ना। तो ये तमाम तर क्लैरिफिकेशन वो देकर गया। तो बहुत सारे लोग आकर रह भी सकते हैं, भाई मर्ज़ी है, सितारा का घर, सितारा की मर्ज़ी, सितारा जिसे भी रखें। लेकिन ये तमाम तर सिलसिले जब किसी और तरह से रिवील होते हैं ना, तो फिर यहाँ पर सितारा के लिए मुश्किल का बाइस बनती है। पता है क्या, जो ज़्यादातर है ना वो सितारा की ऑडियंस सितारा पर गुस्सा हो रही होती है, क्योंकि उनका ये मानना है, पर्टिकुलर ऑडियंस का, सितारा तुम्हें आइसोलेशन में ज़िंदगी बसर करनी है, तुम सबसे किनारा कर लो, सब जो है तुम्हें लूट खाएंगे, सब तुम्हारा जो एक है ना बेनिफिट उठा लेंगे। मुझे ऐसा लगता है सितारा जिस स्टेज पर है लाइफ के, बहुत अच्छी तरह समझती है अपना बुरा भला। उसको अच्छी तरह से पता है कहाँ से उसको कौन हार्म पहुंचा सकता है। और बहुत सारी चीज़ें, कहते हैं ना, आंखों देखी मक्खी कभी कभार वो भी सितारा निगल जाती है, तो ये वो जानती है। लेकिन फिर भी ऑडियंस बेचारी वो अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार है, तो वो हर दम यही कोशिश करती है कि हम तो अपने रिश्तों से अलग ना हो पाए। देखो फलानी जो है ना वो हमारी कज़न ऐसी है। लोग कह रहे होते हैं हलीमा के लिए कि तुम अपने मामू की बेटी को ऐसे रखोगी। अगर कोई उस बच्ची के लिए बोलता है तो मतलब क्या, कि जो लोग इस तरह के रिमार्क्स आकर दे रहे होते हैं, तो क्या वो अपने मामू ज़ात, खाला ज़ात, फूफी ज़ात, चचा ज़ात, जितने भी उनके रिश्ते हैं, तो क्या उनके साथ कोई खुदा ना करे बहुत बुरा सलूक करते हैं? कि अगर कोई अच्छे सलूक की तलकीन कर रहा है तो उनको परेशानी स्टार्ट हो जाती है। मैं इस नोट पर भी सोच रही होती हूँ। खैर जी, कुछ नहीं हो सकता जब तक ये जो चीज़ें हैं ना वो सितारा के कमेंट बॉक्स में स्टार्टेड रहेंगी, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स बड़े बड़े रिएक्शंस में चेंज होते जाएंगे। और लोग जो है ना वो इसी तरह की एक्सपेक्टेशन सितारा के साथ लगा के रखेंगे, और सितारा हर एक को छुपा छुपा के अपने व्लॉग्स बनाती रहेंगी। तो ये वाला भी सिलसिला यहाँ पर चला हुआ है। खैर,
तो कहने मैं ये चाह रही थी कि हाँ, जो इस टाइम सितारा गई हैं और एक जगह उन्होंने जो होटल है उसके अंदर पूरा स्वीट कह लें उसको आप, या फिर वो कोई अपार्टमेंट है उसकी, तो फेसबुक कह रही हूँ, इंस्टाग्राम जो पेज है वो भी सितारा ने मेंशन कर ही दिया है। और वहाँ पर और लोग जो है ना उन्होंने भी उसको प्रमोट किया हुआ है। तो एक तरह से कोलैब सितारा ने स्टार्ट किया है। अच्छी बात है। देखें, अगर सितारा कोलैब कर रही हैं और अगर वो ट्रिप पर जा रही हैं, कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो भाई इससे अच्छा और क्या है। सितारा के घूमने फिरने का शौक़ भी पूरा हो जाएगा, वीकेंड का वीकेंड, इनकम की इनकम, क्योंकि वो आपको पे भी करते हैं। कुछ प्रमोशंस पेड प्रमोशन भी होती है, सिर्फ कोलैब नहीं होता। तो अगर ऐसा है तो फिर तो सितारा के लिए अच्छा है ना। मतलब आप यहाँ से ये समझिए कि सितारा इनसेन नहीं है, वो अपना अच्छा बुरा भला सब समझती हैं। और अगर वो इस ट्रैक पर जा रही है तो भाई अच्छी बात है, अर्निंग कर रही है, और अर्निंग करने में क्या बुराई है। घूम भी लिए, फिर भी लिए, साथ थोड़ी अर्निंग भी कर ली, मरी बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि इससे ये होगा, जिस तरह सितारा ने इंस्टा पर अपना जो पेज है उसके साथ उनका पेज जो है किसका, ये जो रिज़ॉर्ट है इसको भी मेंशन किया है। तो इस तरह की जो कोलैबोरेशंस हैं मुझे लगता है वो सितारा के लिए वर्क करेगी, ऑडियंस जो है वो इंगेज होगी, और यहाँ पर भी सितारा को ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। तो एक अच्छा स्टेप है, एक अच्छा जो इन्होंने स्मार्ट मूव लिया है वो है। तो इसके लिए तो भाई कहेंगे कि और भी करें तो कोई मसला नहीं है। इससे पहले भी जब सितारा ट्रिप्स पर गई हैं, माँ सिवाय जो बीच में चंद एक ट्रिप हुए हैं, यहाँ पाकिस्तान की बात कर रही हूँ स्पेशली जो मरी के, तो वहाँ पर भी जो सितारा हैं वो जो रिजॉर्ट्स वगैरह में गई हैं तो वो उनकी सिस्टर जी के ही थे। तो वहाँ पर भी सितारा ने जो रिजॉर्ट की पेमेंट है उन जगहों की तो नहीं की। तो इस तरह सितारा जो है वो बहुत सोच समझकर मुझे लगता है अपने जो ट्रिप्स हैं वो प्लान करती हैं, और ऐसे ही वो अपना जो पैसा है ना वो वेस्ट नहीं करती हैं। उनको पता है कहाँ पर किस तरह से जाना है, और अच्छी बात है, हर समझदार इंसान इसी तरह से करता है ना। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगी। मैं शाहरुख की वीडियो देख रही थी, उसने एक और चैनल भी बना लिया जहाँ वो कह रहा था कि कोई रात 8 बजे ना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। सच में अभी तक तो मैंने नहीं देखी, जब देखूंगी तो उस इम्पॉर्टेंट वीडियो को अगर लगा कि बात करना है तो कर लूँगी। वैसे ये एक बड़ा अजीब तरीका है कम्युनिटी पर लगा देना कि इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। इम्पॉर्टेंट क्या होगी, मतलब इन्हीं झमेलों से रिलेटेड होगी। ये इतना ज़्यादा मतलब सर पर सवार कर लेना, हाँ ऑडियंस के लिए, रिएक्शन चैनल्स के लिए अगर कोई कंटेंट देने वाला है तो फिर तो इम्पॉर्टेंट है। खैर छोड़ें जी इसको। तो क्या था कि शाहरुख की एक और वीडियो देखी जहाँ पर वो बोल रहा था कि सलमा बाजी से लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं, मतलब फातिमा हो गई, आपा वाली, सुमेरा हो गई, और भी बहुत सारे बेशुमार उसने नाम लिए। और उसने कहा पीछे से तो सब एक हैं, अगर मैं कुछ बताने पर आ गया तो फिर सबको जो है वो बुरा लगेगा। तो ये बात अंडरस्टूड है भाई, ऐसा नहीं है कि तमाम तर लोगों की आपस में बात नहीं होती होगी। चैनल का मिजाज अलग है और रियल लाइफ का मिजाज अलग है ना। जैसे कि नजमा ने कहा था कि यूट्यूब पर तो सारे रिश्ते जुदा हो गए, लेकिन जो रियल रिश्ते हैं वो तो ख़त्म नहीं होंगे, वो तो अपनी जगह रहेंगे। तो खैर ये वाले हवाले जो हैं राब्ते ज़ाब्ते ये भी रहे, और बाकी उसके अपने ही गिले शिकवे थे, उन पर क्या ही बात करना, ये तो हर 4 दिन की कहानी है। इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो वकार फातिमा है वो निकले हुए हैं विलेज ट्रिप पर। मैंने पहले भी कहा था कि ये लोग जो आए हैं बेसिकली मुझे नहीं लगता कि इसका रीज़न नजमा की बीमारी है। अल्हम्दुलिल्लाह नजमा फ़ाइन है, परफेक्ट है और ठीक है भाई। और एक बुरा वक्त आकर गुजर गया, मतलब जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद ये भी गई, मिल मिलाकर आ गई। तो मुझे लगता है वो अपनी व्लॉगिंग करने आए हैं, व्लॉगिंग को थोड़ा सा एक बेटर टच देने आए हैं, किस्मत आजमाने आए हैं। चलो विलेज को एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पर मिलते हैं। और जिस तरह से वो एक एक चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, जिस तरह के दादा दादी से मिलने गए और फौजिया के इन लॉस कुछ इस तरह से, तो वहाँ पर मैं पढ़ रही थी कि तुम ये भी तो लिख सकते हो कि जो फ़ारूक के मामू हैं उनके घर गए, क्योंकि फ़ारूक के तो सगे मामू हैं, या फिर ये कह दो
तो लिखा तो था कि दादा दादी से मिलने गए, मतलब जो फ़ारूक के मामू हैं वो फ़ातिमा के दादा ही तो हुए। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ हमें अनीता नज़र नहीं आई है ना, ना ही कोई और इतना ज़्यादा हमें नज़र आया। तो बहुत पॉसिबल है कि अनीता जो है वो अपने हस्बैंड के साथ हो, है ना, तो ऐसा भी पॉसिबल है। खैर जी, टाइम के साथ अगर कभी कुछ इधर से उधर कैमरा घूम गया तो नज़र आ जाएगा, या फिर किसी ने बता दिया तो हम सुन लेंगे। अदरवाइज़ तो भाई वही चीज़ है ना, जो बात किसी को नहीं बतानी तो किसी को नहीं पता चलती, और जो बतानी है तो फिर वो नाना नाना करते भी ना आ ही जाती है यूट्यूब पर। तो ये वाले राब्ते ज़ाब्ते और सिलसिले हैं। अच्छा, एक जगह में बहुत पुरानी मेरे सामने ना वो आई, क्या बोलते हैं उसको, किसी की शॉर्ट वीडियो आई, मैं नाम नहीं जानती चैनल का, रैंडमली आ गई थी। उन्होंने नैना की चैट लगाई हुई थी कि इसने उस टाइम, साल भर हो रहा है शायद इस चीज़ को, या 7-8 महीने हो रहे हैं, कि इससे बोला कि आप चैनल को कम्युनिटी पोस्ट पर लगा दो, एक वीडियो शेयर कर दो। तो उसने कहा कि मैं ना आपसे 25K लूँगी, उसकी चैट में मेंशन था। तो इट्स ओके भाई, लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और अगर वो आपसे मांग रही है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह डिफरेंट चैनल्स वाले भी करते हैं। पेड प्रमोशन नाम ही इसका है ना। और अगर आपको लगता है कि जितना उसने आपसे मांगा है आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो फिर इतना हाई एक्सपेक्टेशन पर मत जाओ। यहाँ पर कोई भी बैठकर चैरिटी तो कर नहीं रहा, सब काम कर रहे हैं और काम इसी तरह से होता है। या तो आपका मफाद हो तो आप प्रमोट होंगे, या फिर आपका कोई चैनल लगा देगा, प्रमोट क्या होंगे इससे, क्या बोलूँ मैं, या फिर ये कि आप पे करो, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं और बड़ा प्रैक्टिकल होकर, बड़ा प्रोफेशनल तरीके से लोग काम करते हैं। यस, अगर किसी ने किसी को गुड इंटेंशन के साथ कि चलो भाई इसका भी चैनल है, हम भी यहाँ काम कर रहे हैं, ये भी कर लेगा तो कोई बात नहीं है, कर दिया तो उसकी नीयत का मामला फिर अल्लाह बेहतर जानता है, उसके मुताबिक अल्लाह पाक उसको अजर दे। तो मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई थी। अच्छा, ये चैट मेरे सामने ना रैंडमली आ गई तो मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह से भी होता है और इसमें कोई बुराई नहीं है अपनी मेहनत का मुआवजा लेने में, और जो एक चीज़ें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग काम करने में। अगर आपको लगता है सामने वाला आपसे ज़्यादा पैसे मांग रहा है आपका चैनल या जो भी आपका है उसको प्रमोट करने के लिए, तो आप आगे मूव ऑन कर जाएं। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। शॉप्स पर भी तो जाते हैं ना, अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती तो क्या आप ज़बरदस्ती वहाँ धरना दे देते हैं या शॉप वाले को पूरी दुनिया में बदनाम कर देते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन ये यहाँ का ट्रेंड और तरीक़ाकार है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। जो मिस्टर साजिद हैं वो गए ट्रिप पर और वहाँ जाकर उन्होंने रिएक्शन दिया, और पहले तो सितारा को दिखाया कि जो ऑडियंस है वो हैप्पी हो जाए, तारीफ़ की, क्योंकि कौसर के लिए कमेंट था कि अब सुकून है, अब कौसर नज़र नहीं आ रही, हर वक्त मुंह बना के रखती थी, ऐसे रहती थी तो वैसे रहती थी। तो भाई क्या कह सकते हैं, कौसर इसलिए भी नज़र नहीं आ रही कि अभी मिस्टर साजिद को घूमना घामना है, आगे निकलना है। तो लोग सवाल तो करेंगे कि भाई कौसर कहाँ है। सितारा की लाइफ है, सितारा के हस्बैंड हैं, बट कौसर की भी तो हस्बैंड है ना, एक वीकेंड पर तो कौसर का भी हक है। बट खैर जनाब, कौसर राज़ी, मिस्टर साजिद राज़ी, सितारा राज़ी, तो हम क्या करें। कहते हैं ना, सब राज़ी तो क्या करेगा काजी। तो लेकिन जो एक आप लाइफ दिखा रहे हैं, आप कहते हैं कि आप लोग अपनी व्लॉगिंग दिखाओ, कुछ अच्छी चीज़ दिखाओ, तो क्या ये अच्छी बात है? क्या ये अच्छी चीज़ है कि शादी तो आपने 2 कर ली, लेकिन एक जो फैमिली है उसको बस आप शूट करने जाते हैं और फिर उसके साथ आपकी लाइफ हमें कुछ भी नज़र नहीं आती? क्या ये है आपकी व्लॉगिंग? आप अपने व्लॉग्स के थ्रू हमें ये दिखा रहे हैं? मैं ये चीज़ सोच रही थी। फिर मुझे ये समझ में आया कि वहाँ बैठकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे जो एक रिएक्शन चैनल है, कपल, जो कि रिएक्शन देता है इनके ऊपर। यस, पहले भी उनका एक कपल था, फिर वो अब दोबारा से उनका एक अलग है। तो अल्लाह पाक सबके जोड़े सलामत रखे, क्या इसमें कर सकते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी। तो ये उन पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे, 3 लोगों के नाम ले रहे थे। मुझे समझ नहीं आया ये 3 कौन है ना। कुछ अपनी तरफ से इन्होंने नाम दिया था, क्योंकि इनको भी इनके नाम से नहीं पुकारा जाता, तो ये चीज़ तो चलो समझ में आती है। नाम से पुकारें तो इट्स ओके, नहीं पुकारें तो चलो इन्होंने भी पुकार लिया जो भी इनको लगा। लेकिन मैं ये समझ रही हूँ कि वहाँ बैठकर आप को ऐसा क्या कर दिया, मतलब जो कि सबसे अलग उन्होंने, खुदा ना करे कोई चीज़ ला कर रख दी, कुछ ऐसा बियॉन्ड व्लॉग जाके सितारा की कर दिया कि आप इतना शदीद नाराज़ हो गए कि आपने कहा कि आप डिटेल्स निकलवा रहे हैं, उनके वालिद का नाम ये है, तो वो हाफिज़ कुरान है। बहुत अच्छी बात है भाई, हाफिज़ कुरान है तो बहुत एक
अच्छी एजाज़ की बात है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, दीन तो सबको फॉलो करना है ना, क्या हाफिज़ कुरान हो गया, क्या कोई आम मुसलमान हो गया, गुनाह अजर और सवाब ये तो सबके लिए मतलब यकसा ही है ना। जो एक चीज़ हाफिज़ कुरान के लिए गलत है वो एक चीज़ आम मुसलमान के लिए भी गलत है, जो एक चीज़ हाफिज़ कुरान के लिए सही है वो एक चीज़ आम मुसलमान के लिए भी सही है। तो मुझे ये वाली लॉजिक ना कभी भी समझ में नहीं आई। मतलब अगर यहाँ पर कोई हाफिज़ कुरान है बट वो इंसान तो है ना, इंसान जो है वो फिर भी ख़ता उससे हो जाती है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो ये काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे थे और इन्होंने कहा कि तुम लोग भी जाओ, पैसे खर्च करो, घूमो भाई। आप घूमने फिरने गए हैं, कुछ पहाड़ दिखाते, कुछ मौसम दिखाते, कुछ नज़ारे दिखाते, रिएक्शन क्यों? तो मुझे ऐसा लगा कि व्लॉगिंग इनसे भी नहीं हो पाती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, कार में ट्रैवल करते हुए ये मौसम ऐसा है ये दिखा देते हैं, या फिर कौसर के घर गए, नाश्ता आकर रखा गया, इब्राहिम के साथ हेलो 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 कर लिया, या फिर इन्होंने अपने बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप करते हुए दिखा दिया। इससे ज़्यादा मतलब व्लॉगिंग इनसे नहीं हो पाती। मलेशिया पर भी यही था कि इनके व्लॉग्स बहुत नीचे आ गए थे, रैंक नहीं कर पा रहे थे, व्लॉगिंग में वो एक चार्म नहीं था। तो इन्होंने कहा कि मैं एक रिएक्शन देता हूँ, पब्लिक भी खुश हो जाएगी, थोड़ा व्यूज़ भी अच्छे आ जाएंगे। बाकी भाई आपका राइट है, अगर आपको लगता है कोई चीज़ वाक़यतन आपके ख़िलाफ़ जा रही है तो आप पूरा राइट रखते हैं, इसी तरह दूसरे भी राइट रखते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ इस टाइम जो रिएक्शन आने का मतलब था वो ये था, अदरवाइज़ आराम से फ्री होकर आ जाते, घूम घाम कर फिर रिएक्शन दे लेते, सुकून से बात कर लेते। अपने ट्रिप पर इन चीज़ों को याद करके अपना ट्रिप क्यों ख़राब करना, ख़ुद को स्ट्रेस आउट क्यों करना। बट क्या कह सकते हैं, इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।